दोस्तों आज से तकरीबन 900 साल पहले 1300 BC में ग्रीस में एक महान देवता का जन्म हुआ, जो कि एक मामूली इंसान से एक महान योद्धा और एक महान देवता बने। तो हम चलते हैं ग्रीस में स्थित ओलंपस पर्वत की ओर, जहाँ पर ज्यूस राज किया करते थे, जो कि बादल, कड़कती बिजली और वज्र के देवता थे। वो इंद्र की तरह हमेशा वज्र लिए रहते थे। उनकी पत्नी का नाम हेरा था, वो महिलाओं की देवी थी। एक बार ज्यूस को एक बेहद ही खूबसूरत महिला से प्यार हो जाता है और उसके पति का रूप धारण करके उस महिला, जिसका नाम एल्कमेने होता है, उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं, जिसके कुछ महीनों के बाद एल्कमेने प्रेग्नेंट हो जाती हैं और कुछ महीनों के पश्चात एल्कमेने और उनके पति को एक बेहद ही खूबसूरत बेटा होता है, जिसका नाम एल्कोस रखते हैं। बाद में उनका नाम जाके हेरकुलिस पड़ जाता है। हेरा को जब अपने पति के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो आग बबूला हो उठती है और हेरकुलिस से बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। वो उसे मारने के लिए नए नए तरकीब लगाती रहती है। जैसे एक बार हेरकुलिस को मारने के लिए उन्होंने सांप को ही भेज दिया था, बट हेरकुलिस तो गॉड जीसस के बेटे थे, तो थोड़ी बहुत गॉड वाली पावर तो उनके पास बचपन में ही आ गई। तो हेरकुलिस ने सांपों को दबाकर बीच में से ही फाड़ दिया। लोगों का कहना है कि हेरा के बार बार हेरकुलिस पर आक्रमण करने के कारण एल्कमेने अपने बच्चों को जंगल में एक पेड़ के खोल के नीचे छुपा देती है, जहाँ पर अथेना देवी को बच्चा मिल जाता है और उसे वो हेरा के पास ले जाती है। बच्चे को भूखा रोता देखकर हेरा जैसे ही उसे अपना दूध पिलाती है, हेरकुलिस के अंदर और ताकत आ जाती है और वो हेरा का छाती काट देता है, जिससे कि दूध की कुछ बूंदे आसमान में गिर जाता है। लोग कहते हैं कि इससे ही मिल्की वे बना है, बट हमारे पास इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो हम साइंटिस्ट के हिसाब से इसे मिथ ही कहेंगे। इसके बाद हेरकुलिस को अथेना देवी वापस उसकी माँ के पास ले आती है, जहाँ पर एल्कमेने के पास कुछ टाइम रहने के बाद धीरे धीरे घुड़सवारी, तीरंदाजी, संगीत, कुश्ती सभी कलाओं में परफेक्ट हो जाते हैं। अपनी ताकत और पावर से हेरकुलिस ने अनेकों युद्ध में जीत प्राप्त किया और उनके जीत की शोर दूर दूर के लोगों के कानों तक पहुँचने लगी। थेबान युद्ध में जीतने के बाद तो उन्हें मानो खुशियों की बहार सी ही मिल गई। थेबस के राजा थेबान की जीत, जो कि हेरकुलिस की वजह से मिली थी, उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी बेटी मेगारा की शादी हेरकुलिस से करा दी। मेगारा से शादी करने के बाद उन्हें 3 बच्चे हुए और वो अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रहे थे कि हेरा को अभी भी शांति नहीं मिली और वो हेरकुलिस को वशीकरण करके अपने ही 3 बच्चे और वाइफ मेगारा को मारने के लिए मजबूर कर देते हैं और उनके मरने के बाद ही उसे वशीकरण से मुक्त करती है। बाद में जब हेरकुलिस को पता चलता है कि उसने अपने ही हाथों से अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों का मर्डर किया है, तो उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। अपोलो, जो कि हेरकुलिस का चचेरा भाई था, वो हेरकुलिस को बताता है कि उसे प्रायश्चित करने के लिए यान्स के निर्दयी राजा एर्थेसियस के लिए उसे 12 साल तक काम करना पड़ेगा और 12 मुश्किल कार्यों को पूरा करना पड़ेगा। तो हम उन्हीं कामों को लेबर्स भी कहते हैं। तो उसी के बाद ही वह अपने पाप से मुक्ति पाएगा और वह माउंट ओलंपस की ओर जाकर देवता बन पाएगा। तो हेरकुलिस का जो पहला काम होता है वो शेर को मारना होता है। ये शेर इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि तीर मारने के बाद भी नहीं मरता। अंत में हेरकुलिस उसका मुंह फाड़कर शेर का अंत करता है। तो हेरकुलिस का जो दूसरा काम था वो था हाइड्रा नाम के एक दानव को मारना, जिसके बहुत से सिर थे और उसके मुंह से बहुत ही जहरीली गैस आती। लास्ट में वो अथेना देवी के द्वारा दिए गए सोने की तलवार से हाइड्रा को मारता है। तीसरा काम था एक सुनहरे रंग के सींग वाले सेरेसियन हिंड को पकड़ना, वो भी जिंदा। चौथा काम था एरेमेंथियस बोर को जिंदा पकड़ना। 5वां श्रम था राजा एगियस के विशाल अस्तबल के मल को साफ करना, जो कि बहुत ही ज्यादा बदबूदार था। छठा काम था लंबी चोंच वाली पक्षी, जो कि इंसानों को खा जाता था, उसका सफाया करना। और 7वां श्रम था बुल को पकड़ना, जो कि आधा बुल और आधा मनुष्य था। 8वां श्रम थ्रेस राजा की खूंखार घोड़े को चुराना। उसने घोड़े को चुराकर एक जगह बांध दिया और थ्रेस राजा को मारकर उसकी लाश को घोड़े को ही खिला दिया, जिससे कि वो खूंखार घोड़े नॉर्मल घोड़े में बदल गए। 9वां काम एरेथियस की बेटी के लिए अमेजिन की रानी से बेल्ट लेकर आना। 10वां काम था जेरोन दानव के मवेशियों को लाना। 11वां श्रम था हेस्प्रेट्स के बगीचे से सुनहरे एप्पल की चोरी करना। 12वां और आखिरी श्रम था पाताल लोक के 3 सर वाले कुत्ते को पकड़कर एरेथियस के सामने प्रस्तुत करना। तो दोस्तों इसी प्रकार उन्होंने अंत में अपने सारे श्रम को पूरा किया और गॉड हेरकुलिस बन गए। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, सो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और गॉड हेरकुलिस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।